प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के नामांकन को निरस्त करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर समाज सेवा ट्रस्ट ने उठाई मांग। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल आगरा सुरक्षित सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। डॉक्टर अंबेडकर समाज सेवा ट्रस्ट ने इस पर प्रेस वार्ता कर कड़ी आपत्ति जाहिर की। मंडल अध्यक्ष अनिल कुमार सोनी ने प्रोफेसर बघेल के एससी प्रमाण पत्र को फर्जी बताया है। प्रेस वार्ता के दौरान अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों ने बताया कि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने अन्य पिछड़ा वर्ग के कोटे से आगरा कॉलेज में नौकरी हासिल की है। प्रोफेसर बघेल का धनगर जाति का जो प्रमाण पत्र है वह संविधान व गजट ऑफ इंडिया के विपरीत है। आज हम लोगों ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया है। जो पीछे बैनर देख रहे हैं आप, डॉक्टर अंबेडकर समाज सेवा ट्रस्ट, ये रजिस्टर्ड संस्था है हमारी। इस बैनर के तहत हम लोगों ने लड़ाई चालू की और लगभग 38 धनगरों के सर्टिफिकेट हमने कैंसिल कराए और लोगों को न्याय दिलाया। आज हमने कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के चित्र पर फोर्ट माल्यार्पण कर भारतीय संविधान पर आपने देख रहे होंगे, वो भारतीय संविधान पर हमने फूल चढ़ाए, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि जब मैं जिंदा रहूं न रहूं, अगर संविधान जिंदा है तो आप समझ लेना मैं जिंदा हूं। तो हमने भारतीय संविधान को जिंदा मानकर भारतीय संविधान पर हमने फूल चढ़ाकर ये हमने अपनी बात चालू की। मुद्दा इस बात का है, मैं टू द पॉइंट मुद्दे पर आता हूँ। सत्यपाल सिंह नाम का एक व्यक्ति जो पहले स्कूली शिक्षा उसने ठाकुर जाति से प्राप्त की, इसके प्रमाण पत्र मैंने आपको उपलब्ध करा दिए गए हैं। बीच में जब वो आगरा कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर आसीन रहे और 3 बार जब लोकसभा में वो सांसद बन के गए जलेसर लोकसभा से, उन्होंने अपने शपथ पत्र में लगाया कि वो पिछड़ी जाति के हैं और उनकी जाति गड़रिया है। अब वो काल निकल गया उनका, दूसरे कालखंड में आए तो उन्होंने धनगर का एक फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवा लिया जो आजकल नेट पर शो नहीं है। यदि हम वोट डालने जाएं, अगर निर्वाचन नामावली में हमारा वोट नहीं है और हम मतदाता पर्चा पत्र को लेकर घूमते रहें तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हमें गेट से बाहर निकाल देगा, हमें मतदान करने नहीं देगा। इसी प्रकार मैं कहना चाहता हूं कि यदि वो ऐसी सर्टिफिकेट यदि उनका शो नहीं हो रहा है नेट पर तो उनको प्रशासन को ये कैंसिल करना चाहिए। वो एक रिटर्निंग ऑफिसर को मैंने एक आपत्ति दर्ज कराई है, वो आपत्ति में मैंने सभी पत्रकार बंधुओं को मैंने दे चुका हूँ। ये आपत्ति मैंने ये दर्ज कराई है, ये इसमें मैंने 186 पन्ने हैं। 186 पन्नों में मैंने हाई कोर्ट के आदेश और तमाम चीज़ ऐसे मैंने दर्शाई है और तमाम चीज़ ऐसे दस्तावेज जो एसपी सिंह बघेल जो सत्यपाल सिंह बघेल से है, उस सत्यपाल सिंह बघेल ने ये अपने द्वारा दर्शाई गई है कि वो पहले ठाकुर थे, बीच में गड़रिया थे, अब वो धनगर बन गए। धनगर जाति के सर्टिफिकेट भी नेट पर शो नहीं हो रहा है। ये आपत्ति मैंने रिटर्निंग ऑफिसर को दी है, ये इसकी आप देख रहे हैं, ये मोहर लगी है, उन्होंने खुद ने ये रिसीव किया है। यदि उनके अंदर संवैधानिक जिंदा होंगी वो, और मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, अगर उन्होंने मेरे का अध्ययन किया तो उनके पर्चे को उन्हें खारिज करना पड़ेगा। अगर वो पर्चा किसी तरह से खारिज नहीं करेंगी तो उनको कोर्ट में जाना पड़ेगा, कोर्ट में सबको दबाव देना पड़ेगा। न्यायालय भी जिंदा है क्योंकि भारतीय संविधान जिंदा है। तो एक बात मैं और कहना चाहूँगा, व्यक्ति अपना धर्म चेंज कर सकता है। आज मेरे पास खटीक समाज के लोग बैठे हैं, वाल्मीकि समाज के लोग बैठे हैं, दिवाकर समाज के लोग बैठे हैं और कोली समाज के लोग बैठे हैं। सभी समाज जाति के, सभी समाज के, अनुसूचित जाति के लोग बैठे हैं और तमाम पब्लिक बैठी है, समाज मेरे समाज के लोग बैठे हैं। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा, व्यक्ति अपना धर्म चेंज कर सकता है लेकिन जाति उसके जीवन के अंत काल तक चेंज नहीं हो सकती। तो मेरे पत्रकार बंधुओं, मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूँ कि दूध का दूध और पानी का पानी आप रखें। अपने जिंदा होने का सबूत भी आपको पेश करना पड़ेगा। अब तक इन्होंने कितने आदमी को धोखा दिया, जिनके रिश्तेदार हैं, क्या संबंध नहीं, कितने अपने पिता को धोखा दिया, कैसा लगता है आदमी को धोखा क्या? इन्होंने अपने मतलब के लिए अपने पिता को 3 बार बदला है। पहले ठाकुर पिता थे, क्योंकि जाति तो पिता से ही चलती है, जाति पिता से ही चलेगी। मेरी पत्नी अगर किसी भी जाति से हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन मेरी संतान होगी वो मेरे पिता की संतान होगी और मेरी संतान जो होगी वो मुझसे उनका नाम चलेगा, मुझसे ही उसकी जाति चलेगी। ये संविधान में व्यवस्था है, अनुच्छेद 341 में ये व्यवस्था है। और धनगर जाति जो है वो सोनभद्र में पाई जाती है केवल, और कुछ ही लोगों को सोनभद्र है जो
मरे हुए जानवरों की खाल को निकालते हैं और खाल को निकालने के बाद में उससे अपने जूते के या चर्म के जो भी सामान है वो उसे सब बाजार में सप्लाई करते हैं। जैसे हैंडपम्प के जो वाशर होते हैं वो लोग वहीं से सप्लाई होते हैं। मैं आपको बताऊं, उसी जानवर के हैंडपम्प के वाशर, समरसेबल के और भी तमाम चीज़ ऐसी है वो सब वहाँ दाखिल होती है। और आपने देखा होगा नाई समाज के पास में एक उस्तरा होता था, उस्तरे पे जो बेल्ट में जो धार लगाते थे वही जो चमड़े की जो बेल्ट होती थी वो सोनभद्र से पूरी भारत को सप्लाई होती थी। ये उनका पेशा था। तो ये फर्जी लोग हैं, फर्जी कहाँ से आ गए ये हमें नहीं जानती यार। लेकिन एक बात मैं और बता दूं, हम भारतीय जनता पार्टी के दुश्मन नहीं हैं, कांग्रेस हमारी मित्र नहीं है, बसपा हमारी ना दोस्त है और समाजवादी पार्टी से हमारा कोई दूर दूर से कोई ऐसा रिश्तेदारी नातेदारी नहीं है। हम एक संविधान की बात कर रहे हैं, हम किसी भी राजनीतिक दल का विरोधी नहीं है। क्यों भाई, सही बात कह रहे हैं आप लोग? अगर यहाँ के अधिकारियों ने नहीं रोक लाई तो आदमी से कहाँ जाओगे? यहाँ के अधिकारियों के फिर हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। हमने राज्य निर्वाचन आयोग, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, हमने इसकी कॉपी जो है वो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारी जो डीएम आगरा होते हैं उनको मेल कर दी गई है। वो सब इसका संज्ञान लेंगे। और बाकी आप देख ही रहे हैं आज का जो माहौल चल रहा है, इस माहौल की चिंता नहीं है हमें। और मुझे एक आदमी का फ़ोन आया कि आप ये कर रहे हैं तो ये आप देख लीजिए आपके इसका अंजाम क्या होगा, वो लोग बड़े गुंडे हैं, बड़े बदमाश हैं, ये है फलाना। तो मैंने उनको शोले फिल्म का एक डायलॉग बोला, गब्बर सिंह कोई बकरी का बच्चा है जो दौड़े और पकड़ लिया। तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मेरा समाज, मेरा देश, मेरे भारत के संविधान के लोग, संविधान को मानने वाले लोग मेरे साथ आज भी मेरे साथ खड़े। एसपी सिंह बघेल का कहना है राजनीतिक षड्यंत्र है। एसपी सिंह बघेल कौन है? मैं नहीं जानता। मैं सतपाल सिंह को जानता हूँ जो फर्जी सर्टिफिकेट लेके घूम रहा है। उनकी जाति का ही पता नहीं। उनकी जाति का पता नहीं, जाति का पता करो। मुझे इनके पिता की जाति का तो पता चले, कौन सी जाति? मुझे इनके पिता की जाति पता करनी है कि इनके पिता कौन थे। ठाकुर थे, ठाकुर है, गडरिया थे, कौन थे? उन्हीं से इनकी जाति पता लगेगी। मैं उनके पिता की जाति को चेंज करता हूँ। इन्होंने अपने मतलब के लिए अपने पिता को बदल दिया। कौन बदल सकता है अपने पिता को? है कोई माइग्रेन वाले पिता को बदल ले? ये आपके सगे ना मेरे सगे, ना देश के सगे, ना संविधान के सगे। आप बताइए। प्रेस वार्ता में मौजूद खटीक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाखन सिंह चक ने भी उनका समर्थन किया। ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने अपनी बात के समर्थन में तमाम अदालती दस्तावेज भी दिखाए। उन्होंने अनेक PIL का हवाला देते हुए कहा कि धनगर जाति अनुसूचित वर्ग में अधिसूचित नहीं है। प्रेस वार्ता के दौरान संतोष चक, नितिन कुमार जाटव सहित अन्य तमाम लोग भी मौजूद रहे।